तो दोस्तों, शादी को कॉन्ट्रैक्ट कहना कितना सही है नहीं है। लोग कहेंगे नहीं नहीं वो सैक्रामेंट है, वो जन्म जन्म का साथ है, या वो टिल डेथ डू अस पार्ट, एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर मौत ही हमें अलग कर सकता है, वगैरह वगैरह लोग कहते हैं। और अच्छा है, यानी ऐसे सोचना अच्छा है। ऐसे सोचोगे तो शायद आपकी शादी लंबे समय तक बनी रहेगी, तो उससे कोई शिकायत नहीं है मुझे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक लेन देन है शादी। तो शादी की लेन देन के बारे में थोड़ा सा उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल एक 498A नाम का केस है जिसका काफी इंडिस्क्रिमिनेट उपयोग किया गया है औरतों के द्वारा। अब औरत मतलब कौन? तो यंग वाइफ, या अभी अभी शादी हुई है, शायद 2 साल, शायद 5 साल का है, शायद मैक्स टू मैक्स 7-8 साल। तो जब ऐसे यंग वाइफ वाला सिचुएशन होता है और वो जाती हैं अपने इन लॉज के घर में, तो वो उसको महसूस होता है कि शी इज सराउंडेड बाय स्ट्रेंजर्स, कि अजनबियों ने उन्हें घेर लिया है एक तरह से, कि वो अपनापन महसूस नहीं होता है। अब अपनापन क्यों नहीं महसूस होता है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो अपनापन जनरेट करने का जो काम है वो अपना खुद का है, हमारा खुद का होता है। हर एक इंसान को अपनापन जनरेट करना होता है, अपनापन का फीलिंग बनाना होता है, लोगों को अपना बनाना होता है, और अपने काम से, अपने शब्दों से, अपने बर्ताव से वो फीलिंग जनरेट करना होता है। और कुछ लोग इसमें असफल रहते हैं। अब असफल क्यों रहते हैं, वो उसके भी कई सारे कारण हैं। हो सकता है कि लोगों का बर्ताव उनके तरफ ठीक ना हो, यानी कि इनलॉज का बर्ताव बहू के तरफ ठीक ना हो, ये भी एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि भाई बहू का ही बर्ताव कुछ ज्यादा पता नहीं आक्रामक था, या कड़वा था, या नार्सिसिस्टिक था वगैरह। सब लोग अपने अपनी साइकोलॉजी को लेके आते हैं, सब लोग अपने अपनी साइकोलॉजी और तौर तरीकों को लेके आते हैं, और तौर तरीके क्लैश होते हैं। अब तौर तरीके कई सारे होते हैं, बोलने के तौर तरीके, शब्दों के तौर तरीके, नाराजगी प्रकट करने के तौर तरीके, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना और इंपॉर्टेंस देना, और इंपॉर्टेंस को अपने तरफ आकर्षित करना, उसके तौर तरीके। सभी के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। तो होता यह है कि तौर तरीकों का ही झगड़ा होता है प्राइमरीली। अगर मैं कहूं तो जॉइंट फैमिली सिचुएशन में देखा जाए तो मेनली इशू ये आ जाता है कि उस बहू के तौर तरीके और घर वालों के तौर तरीकों में बहुत फर्क आ गया। अब ये फर्क क्या हो सकता है? तो फॉर एग्जाम्पल, पैसों को किस तरह से यूज करते हो। मनी एक मेजर इशू होता है हर एक शादी में, हर एक मैरिड रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा यानी ट्रबल स्पॉट है। सेक्स एक ट्रबल स्पॉट है। फिजिकल रिलेशनशिप को अच्छी तरह से कायम करना, उस तरह से कायम करना कि दोनों को खुशी मिले और दोनों की जरूरतें पूरी हो, ये एक ट्रबल स्पॉट है, ये एक एक्सीडेंट स्पॉट है, और ये बात कोई करता नहीं है। दिक्कत की बात यह है दोस्तों कि स्कूल से कोई आपको नहीं सिखा के भेजता है कि आपको शादी के बाद क्या करना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है, हाउ टू नेगोशिएट पर्सनल स्पेसेस, कि आप किस तरह से अपना जो एक क्या कहते हैं टेरिटरी है, वो दूसरों के टेरिटरी के साथ कैसे जोड़ते हैं, और कैसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखने की भी एक कला है। कि लोगों से हमें प्राइवेसी चाहिए होता है, तो एक मीठे तरीके से उनको थोड़ा सा हल्के से धक्का मार के उनको दूर करना होता है। और अगर उन्हें पास बुलाना होता है तो भाई वो भी एक आकर्षित तरीके से, एक अच्छे तरीके से लोगों को करीब बुलाना होता है। तो करीब लाना, दूर धकेलना, ये सारी जो कलाएं हैं स्कूल में तो नहीं सिखाते, कॉलेज में तो सिखाते नहीं है, डिस्कशन होता नहीं है, सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या है उसकी कोई बात होती नहीं है। तो हर एक
बंदा और बंदी अपने अपने दिमाग में कुछ लेके आते हैं। किसी की कोई फैंटेसी होगी, किसी का कोई सपना होगा, किसी का कोई बिलीफ होगा, किसी की कोई आदतें होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जब आप सेक्स कर रहे हो तो छी बोलने का तो मैं समझता हूं कि बनता ही नहीं है। किसी भी चीज को, किसी भी टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटी को छी बोलने वाली बात तो यहां पर है ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी ही उतनी इंटीमेट चीज है कि भाई उसमें सब सारे बॉडीली जूसेस और सारे बॉडी पार्ट्स और सबका किसी तरह से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, हो सकता है या होना डिजायरेबल होता है। लेकिन कुछ लोग अपने इसको लेके आते हैं कि मुझे घिन आता है कि तुमने ऐसे सोचा, मुझे घिन आता है कि तुम ये मांग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ओरल सेक्स मांग रहे हो, अरे मुझे घिन आ रहा है कि तुमने ऐसे सोचा। ये भी सोचा जा सकता है, अरे मुझे घिन आता है कि तुम फैंटेसाइज करते हो किसी चीज के बारे में। अब लोग फैंटेसाइज करते हैं क्योंकि शादी का जो सेक्स होता है वो एक नॉर्मल सी चीज हो जाती है, एक दाल रोटी वाली चीज हो जाती है। तो फिर उसको थोड़ा सा स्पाइस अप करना पड़ता है, लोगों को अपने मेंटली एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और उस सोच की दुनिया में, सपनों की दुनिया में वो आप आप एक जोन में चले जाते हो, और मीनवाइल आपके बॉडी से जो हो रहा है और आप जो कर रहे हो वो सब जुड़ जाता है। तो इसमें एक फैंटेसी एलिमेंट आ जाता है, एक सोचना एलिमेंट आ जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको फॉरबिडन फैंटेसीज कहते हैं, वो फॉरबिडन फैंटेसीज भी आ जाते हैं। और यही है संभोग की दुनिया, यही है सेक्स की दुनिया। इट इज नॉट ओनली एक ये करने से यानी सब काम पूरा नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत विशाल है, उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और उस कॉम्प्लिकेटेड चीज को नेगोशिएट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अब इसमें लोग कम पड़ जाते हैं। दे आर नॉट, वो बोलते बनती नहीं है। क्यों बोलते बनती नहीं है? अरे यार वो सुनती नहीं है, वो छी कह देती है, मुझे छोटा फील होता है। या औरतें भी कह सकती हैं कि यार मैंने ऐसे सोचा था कि वो ये करेगा, ये सब करेगा, मुझे प्लेजर आएगा, और वो नहीं कर रहा है, और मुझे बड़ा ऑड फील होता है कि मैं उसको कुछ कहूं तो वो ऐसे देखता है जैसे कि मैं कोई गंदी नाली की कीड़ा हूं। तो मुझे कहना भी नहीं पसंद है, और झगड़े हो गए हैं एक दो बार। उसने कहा ऐसे वैसे कुछ ना कुछ कह दिया, रंडी वंडी कह दिया, तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके साथ सोना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके साथ रहना। ये होता है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ।